students, 12 is same as question number 11. So this is your homework. Question number 13 is also your homework. In this question, what is given? A piece of wire 3 by 4 meter long broke into two pieces. मतलब 3 by 4 जो लेंथ है पीस ऑफ वायर की, तो 3 by 4 लॉन्ग जो पीस ऑफ वायर है उसको उन्होंने कितने पीसेस में कट किया है? 2 पीसेस. ठीक है, उसमें से 1 पीस की लेंथ उन्होंने दी है. कितनी है? 1/2 मीटर. 1 पीस इज 1/2 मीटर लॉन्ग. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? That means what you have to find out? You have to find out length of the other piece. So it is easy. 3 by 4 minus 1/2 मीटर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. Is it clear? So I am doing question number 14 now. See in question number 14, what is given? A film show lasted for 2 by 3 hours. ठीक है, एक फिल्म शो है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो था वो 2 by 3 आवर्स था. उसमें से आउट ऑफ दिस टाइम 1/2 आवर्स वॉज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट. मतलब 2 by 3 आवर का जो था उसमें से 1/2 आवर्स जो है वो एडवर्टीजमेंट में निकल गया. मतलब 1.5 आवर समझ लो, वो किस में निकल गया? एडवर्टीजमेंट. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डैट व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म. मतलब एक्चुअली फिल्म जो थी वो कितने घंटे की थी, कितने टाइम की थी, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल. 2 by 3 इज़ गिवन. उसमें से जो 1.5 आवर एडवर्टीजमेंट में स्पेंड हुआ है उसको आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 14, you will write the question, then solution. Time duration of a film including, इसमें एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड थे. ठीक है, तो यू विल राइट इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ फिल्म इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट इक्वल्स टू 2 by 3 आवर्स. नाउ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट is 1.5 hours. Okay, so what you have to find out? Hence the actual duration of a film equals to 2 by 3 minus 1/2. Convert it into improper fraction. So 3 are 9. 9 plus 2 will be 11 by 3 minus 2 are 2 plus 1 will be 3 by 2. Now our next step will be equalize the denominator by taking out LCM. So in this case our LCM will be 6. LCM कितना होगा? 6 होगा. So 11 by 3 minus 3 by 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So 11 2 जा 22 by 6 minus 3 जा 9 by 6. 22 minus 9 will be
13? Yes or no? 13 by 6. 6 2 ja 12 and 1. So the actual duration of a film was 2 1 by 6 hours. Is it clear to all of you? You can write here. Hence the actual duration of a film is 2 1 by 6 hours. Now students, question number 15 is your homework. In this question, what they have asked you, of 2 by 3 and 5 by 9 which is greater and by how much. तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एलसीएम. ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करोगे जैसे आप अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे. ठीक है, उसके बाद में जो भी ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन आप लिख दोगे और उसके बाद में आप माइनस करोगे. जो भी आएगा ना आपका एलसीएम निकालने के बाद में जो आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे और उतने नंबर से वो ग्रेटर है. इज इट क्लियर टू यू? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. इन क्वेश्चन नंबर 16 दे हैव गिवन यू द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹16 3/5. मतलब एक पेन है उसकी कॉस्ट है 16 3/5. एक पेंसिल है, ओनली पेंसिल है, अ पेंसिल, दैट मीन्स 1 की रेट दी हुई है और पेंसिल की कॉस्ट है ₹4 3/4. विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच. ठीक है, तो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ तो इसी क्वेश्चन की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है. तो जस्ट पे अटेंशन वॉट एवर आई एम डूइंग. So students, you will write the question and then solution. What is the cost of a pen? Cost of a pen कितना है? It is ₹16 3/5. When you convert it into improper fraction, it will become 83. So 83/5. Okay. Now cost of a pencil. Cost of a pencil. What is the cost of a pencil? ₹4 3/4. 4 3/4. So 4 4 ja 16. 16 plus 3 will be 19. So 19/4. Now what you have to find out, which one is greater, मतलब which cost more. So 83/5 and 19/4. LCM is 20. LCM क्या है इसका? 20 आएगा. जब आप LCM निकालोगे आपका आंसर आएगा 20. तो 5 4 जा 20 एंड 4 5 जा 20. ओके. 83 4 जा विल बी 4 3 जा 12, 8 4 जा 32 प्लस 1 33. 332/20 and 19 5 ja will be 95. Yes or no? 95/20.
Now it is very clear that which one is greater. 332 is greater than 95. Yes or no? So cost of a pen is greater than cost of a pencil. Hence, cost of a pen is cost of a pen is more than cost of a pencil by. Now you can do subtraction. 332 by 20 minus 95 by 20 equals to what will come? 12 minus 5 will be 7. Then again 12 minus 9 will be 3, 2. Convert it into mixed fraction. 20, 1 ja 20, and then 20, 1 ja 20. Okay, what is left? 17. So your answer will be rupees 1117 by 20. So cost of a pen is more than cost of a pencil by rupees 1117 by 20. Am I clear to you?